सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, वर्तमान समय में देश भर के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अपार आईडी को जनरेट करने का कार्य गतिमान है। कई विद्यार्थियों की अपार आईडी को जनरेट किया भी जा चुका है और उनको अपार आईडी नंबर भी इश्यू हो चुका है। तो अपार आईडी नंबर इश्यू होने के पश्चात आप संबंधित छात्र छात्राओं की अपार आईडी कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही यदि संबंधित छात्र छात्राओं के अभिभावकों को यह लगता है या फिर आपको यह लगता है कि छात्र छात्रा की अपार आईडी कार्ड में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप किस प्रकार से अपने ही स्तर से करेक्शन कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ यदि किन्हीं अभिभावकों को यह लगता है कि उनके जो वार्ड हैं, उनके पाल्य हैं, उनकी अपार आईडी को कैंसिल करवाना चाहते हैं वो, तो किस प्रकार से अपार आईडी को कैंसिल करवाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करते हैं कि आप अपार आईडी कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, अपार आईडी में आप किस प्रकार से करेक्शन कर पाएंगे और अपार आईडी को आप कैंसिल किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब संबंधित छात्र छात्राओं को अपार आईडी नंबर इश्यू हो जाता है, उसके पश्चात उनका रजिस्ट्रेशन साइन अप करना पड़ता है डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर के लिए आपको डिजी लॉकर सिंपल लिख देना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में, और ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं इस कार्य को। तो यहाँ पर ये साइन इन के ऑप्शन में जब आप आते हैं, तो यदि आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा होता है तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए जाते हैं, मोबाइल बेस के आधार पर या फिर आपने जो यूजर नेम बना रखा है, और तीसरा विकल्प होता है आधार नंबर पे इसको लॉगिन कर सकते हैं। परंतु यदि आपने लॉगिन नहीं किया, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर जितनी भी सूचनाएं मांगी गई हैं संबंधित छात्र छात्राओं की, उसको आपको यहाँ पर बारी बारी से फिलअप करना होगा, जिसमें छात्र छात्राओं का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, और इसके साथ साथ आप अन्य सूचनाएं भी देख सकते हैं। जो भी सूचनाएं यहाँ पर मांगी गई हैं, मेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, यदि ईमेल आईडी आप ना भी लिखना चाहें तो यह एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने किसी छात्र छात्रा का यहाँ पर एक अकाउंट बनाने का प्रयास किया है, यहाँ पर उनकी सारी सूचनाएं हमने भर दी हैं जो कि मांगी गई हैं। मेल आईडी चूँकि हमारे पास संबंधित छात्र छात्रा की उपलब्ध नहीं थी, और यहाँ पर 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी कोड जो होता है वो भी हमने भर दिया है, और इसको सबमिट करके हम इसका साइन अप कर देते हैं। साइन अप का मीनिंग ये है कि आप डिजी लॉकर में संबंधित छात्र छात्रा का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और एक बार साइन अप होने के पश्चात आप फिर से उसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं, मोबाइल बेस के आधार पे या फिर यूजर नेम के आधार पे आपको यूजर नेम बनाना होगा, और या फिर आधार बेस के आधार पे आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं या साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल OTP आता है जो कि आधार से कनेक्ट होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा संबंधित छात्र छात्राओं का, तभी इनका वेरिफिकेशन हो पाएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में होते हैं वो तभी ये डाउनलोड भी हो पाएंगे और आप उनको देख भी पाएंगे। यदि डिजी लॉकर में आपने साइन अप कर भी दिया है और आपका आधार वैलिडेट नहीं हो रहा है डिजी लॉकर में OTP के माध्यम से, तो आप जितने भी आपके डिजी लॉकर में जितने भी प्रमाण पत्र होंगे वो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे साइन अप कर दिया है, और हम आधार बेस के आधार पे यहाँ पर आधार नंबर लिखते हैं संबंधित छात्र छात्रा का, और इसको नेक्स्ट करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा उसमें OTP चला जाएगा 6 डिजिट का। तो जो OTP आपको प्राप्त होगा उसको आपको यहाँ पर भरना होगा, और उसके बाद इसमें सबमिट करना होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट भी आपको एक हिंट के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि कई बार यह होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपका आधार किस मोबाइल नंबर से लिंक है। तो ये कंफर्म कर लें, और उसके बाद जब आप OTP भर देंगे तो उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आप डिजी लॉकर में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स में भी आपको टिक मारना होगा ब्लू कलर के चेक बॉक्स में, और इसको आप सबमिट कर देंगे।
तो सबमिट करने के पश्चात डिजी लॉकर का यहाँ पर एक पेज खुल जाएगा जिसमें आप ऑलरेडी साइन इन हो जाएंगे। कई बार ये समस्या आ सकती है वेरीफाई आधार OTP, तो इसको आपको फिर से भरना होता है। कई बार ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता, डिजी लॉकर की वेबसाइट में समस्या भी आती है। और उसके बाद देखिए सिक्योरिटी पिन जो आपने 6 डिजिट का बनाया था उसको आपको यहाँ पर भरना होता है जब आपका वेरिफिकेशन आधार OTP के आधार पे हो जाता है। यहाँ पर हम वेरीफाई सिक्योरिटी पिन कर देते हैं और उसके बाद इसको सबमिट करते हैं। जब हम सबमिट करेंगे तो ये डिजी लॉकर में साइन इन हो जाएगा संबंधित छात्र छात्रा का अकाउंट। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा समय भी लेता है क्योंकि प्रोसेसिंग डिजी लॉकर में थोड़ा स्लो चलती है, ये हम अक्सर महसूस किया हमने। यहाँ पर यूज़र नेम, यदि आप यूज़र नेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो यूज़र नेम के आधार पे भी आप लॉगिन दोबारा से कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया 3 मेथड हैं इसको साइन इन करने के, मोबाइल के आधार पर, यूज़र नेम के आधार पर और आधार कार्ड का जो नंबर है उसको एंटर करके आप कर सकते हैं। तो यूज़र नेम में यहाँ हिंट दे रखी है, इन हिंट को देख लें कि अगर आपको यूज़र नेम बनाना है, अपना शॉर्टकट तरीका अपनाना है तो आप इन तरीकों को देख सकते हैं। नीचे हिंट बारी बारी से दे रखी है कि किस प्रकार से आप यूज़र नेम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट भी दिखाता है क्योंकि कई छात्र छात्राओं का नेम सेम होते हैं, पूरे देश भर के छात्र छात्राओं की चूँकि अपार ID बन रही है, तो डिजी लॉकर में जब उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उनके नेम सेम होने के कारण ये समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर जब 2-3 बार ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा देगा तो यहाँ स्किप का भी ऑप्शन आ जाता है, और जब स्किप का ऑप्शन आ जाता है तो उसको आप क्लिक कर दें कि अभी हम इसको स्किप करना चाहते हैं। ये देखिए स्किप का ऑप्शन आ गया, इसको आप क्लिक कर दें। तो स्किप के ऑप्शन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इश्यूड डॉक्यूमेंट आ गए हैं कि ये 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट है अभी इस छात्र छात्रा के, अपार ID और आधार नंबर। तो व्यू ऑल में जाएंगे हम। व्यू ऑल में देखिए अभी फ़िलहाल 2 ही यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो अपार ID है उसमें हमें डाउनलोड का ऑप्शन में PDF में हम क्लिक करेंगे तो ये आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा PDF मोड में तो इसको आप देख भी सकते हैं कि ये किस प्रकार का कार्ड आपका निकल के आता है। यहाँ पर हमने डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक किया है और ये धीरे धीरे थोड़ा समय लेगा और ये डाउनलोड होकर इस प्रकार से आ जाएगा संबंधित छात्र छात्रा का अपार कार्ड। ये देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप जितने भी छात्र छात्रा हैं जिनकी अपार ID जनरेट हो चुकी है, उनको इश्यू हो चुका है अपार ID नंबर, उनके अपार कार्ड को स्वयं से या विद्यार्थी भी स्वयं से ये कार्य कर सकते हैं, उनके अभिभावक भी स्वयं से कार्य कर सकते हैं। डिजी लॉकर में पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साइन अप करना होगा और उसके बाद उनका आधार वेरीफाई अवश्य होना चाहिए। डिजी लॉकर में भी जब वो OTP बेस के माध्यम से आधार का वैलिडेशन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्यार्थी का अपार कार्ड डाउनलोड हो जाता है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि यदि आपको अपने अपार ID में कुछ करेक्शन ऐसे कराने हैं जो UDICE के माध्यम से भी पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल, PC, लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करें apar.education.gov.in और जैसे आप इसको टाइप करते हैं यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल के आ जाता है और इसमें अपार के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने पर आपको सबसे नीचे कई विकल्प दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते रहेंगे और एक जगह आपको दिख जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी का, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसकी एक पॉलिसी खुल के सामने आ जाएगी। जैसे आप इस पॉलिसी को देखते हैं और इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो एक जगह आपको एक पॉइंट में दिख जाता है यहाँ पर कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं यूज़र कंट्रोल में। तो यहाँ पर है एक्सेस एंड करेक्शन। यूज़र कैन एक्सेस एंड अपडेट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू द डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म। यूज़र कैन आल्सो कॉन्टेक्ट टू अस टू करेक्ट द डाटा। जितना भी इनका डाटा है उसको करेक्ट करने के लिए इनको कांटेक्ट भी किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अकाउंट डिलीटेशन भी लिखा हुआ है कि यूजर्स कैन रिक्वेस्ट टू डिलीट ऑफ द अपार अकाउंट। अपार अकाउंट को डिलीट करने के लिए भी इनको रिक्वेस्ट हम दे सकते हैं इनकी ईमेल ID पर, या फिर इनको कांटेक्ट भी किया जा सकता है। अभी हम बताते हैं इन्होंने जो ईमेल एड्रेस दे रखा है वो कहाँ पर है और ये किस प्रकार से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो एक ग्रीवेंस का ऑप्शन दिखाई देता है। तो ग्रीवेंस के ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं मेल ID भी लिखी होती है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लें और इसको नोट डाउन कर लें। और इसी में आपको ये अगर अपार ID कार्ड को कैंसिल करवाना है, डिलीट करवाना है अकाउंट को अपार के, तो इसमें आपको मेल भेजना होगा अपनी मेल ID से।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अपार आईडी कार्ड यदि आपको इश्यू हो चुका है तो उसमें कुछ करेक्शन अगर आपको करवानी है तो किस प्रकार से आप डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही इसमें करेक्ट करा सकते हैं। यहाँ पर आप जब स्क्रॉल डाउन करके प्राइवेसी पॉलिसी में आते हैं तो एक जगह कॉन्टैक्ट अस भी लिखा होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉल नंबर भी दे रखा है। इस नंबर पे आप ये जो कॉल नंबर है टोल फ्री नंबर है, इसमें आप कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं और जितना भी आपको यदि करेक्शन करवाना है या फिर कोई भी क्वेरी उनसे ले सकते हैं। और यहाँ पर है कि बुक ए टिकट, रेज ए टिकट, यदि आपको कुछ और प्रॉब्लम लग रही है तो उसमें आप यहाँ पर अपनी समस्या को लिख सकते हैं तो या फिर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ट्रैक कर सकते हैं, चेक ट्रैक स्टेटस, टिकट स्टेटस क्या है, और ओपन ए न्यू टिकट में आपको क्लिक करना है यदि आपको नई समस्या अपनी बतानी है। अपना ईमेल आईडी, फुल नेम, फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको लिखना है और इसमें 3 प्रकार की समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं अपार आईडी रिलेटेड हो गया है, तो आप इनको जो भी आपकी समस्याएं होगी इनसे रिलेटेड 3 जो पॉइंट यहाँ पर दे रखे होंगे, डिजी लॉकर रिलेटेड यहाँ पर ये भी दे रखा है और अदर इश्यूज़, तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिर इसमें आपको क्लियर करना होता है, लिखना होता है डिस्क्रिप्शन में और उसके बाद क्रिएट टिकट कर देना होता है। और इसको ट्रैक भी कर सकते हैं बार बार, जैसे हमने पहले भी बताया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अपार आईडी कार्ड को यदि इश्यू हो गया है तो उनको फिर से आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। यदि आपने अपने आधार में मॉडिफाई करवा दिया तो उसके बाद आप अपार आईडी में आधार के अकॉर्डिंग किस प्रकार से संशोधन करवा पाएंगे। तो जब आपका आधार में मॉडिफिकेशन हो जाएगा जो आप चाहते थे, तो आधार के विकल्प के सबसे दाईं ओर 3 बिंदुओं पे आपको क्लिक करना और रिफ्रेश कर देना है। यहाँ पर आप देखते हैं जैसे आप रिफ्रेश करते हैं तो ये अपडेट आधार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर चेक बॉक्स में आपको टिक लगा देना है और इसको अपडेट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, जो आपका आधार से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP चला जाता है और इसमें आपको OTP भर के इसको अपडेट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप OTP भर के अपडेट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो डिजी लॉकर के प्लेटफॉर्म में भी जो आपने आधार कार्ड में संशोधन करवाया होगा, चाहे वो नाम की स्पेलिंग हो, फादर्स नेम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, वो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। और जब इसको आप रिफ्रेश कर देंगे, अपडेट कर देंगे, उसके बाद आप अपार आईडी के सबसे दाईं तरफ विकल्प में जाएंगे, जो 3 पॉइंट दे रखे, 3 बिंदु दे रखे, उसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा अपार आईडी कार्ड अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड की जितनी भी डिटेल है उसके अनुसार इसमें भी संशोधन हो जाएगा। यदि आप ये चाहते हैं कि जो आपके आधार कार्ड में डिटेल्स आपने अपडेट करवाई हैं उसी तरीके से अब इसमें भी नाम आए, डेट ऑफ बर्थ आए, फादर्स नेम आए, तो आप इसमें संशोधन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आप अपार आईडी कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड करा सकते हैं, उसमें करेक्शन करा सकते हैं और उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। धन्यवाद।